दोस्तों नमस्कार। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों अगर आपके घर में हर रोज़ झगड़े होते हैं और सुबह शाम ये झगड़े बढ़ जाते हैं और आपके लाख पैसा कमाने के बाद भी धन ना होना, मानसिक परेशानियों से ग्रस्त होना या फिर भूत प्रेत का वास होना, ऐसी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों घर में भूल कर भी 5 बड़ी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरा घर हो जाता है कंगाल। दोस्तों घर में मुसीबत आने की कुछ बड़ी 5 गलतियां बताई गई हैं। जो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई आध्यात्मिक वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हमारे जीवन में चल रही समस्या कैसे उत्पन्न होती हैं। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत ही महत्व है। अगर आप लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से आप सभी को दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती हैं और बात बात पर झगड़े होते हैं। अकाल मृत्यु सुसाइड जैसी नौबत भी बन जाती है। पति पत्नी के झगड़े रात दिन बढ़ते ही जाते हैं। धन कमाने के बाद भी घर कंगाली से भरा रहता है और करना पड़ता है कंगाली का सामना, गरीबी का सामना। अगर आप के जीवन में भी कुछ ऐसी ही समस्या चल रही हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। घर में 5 बड़ी गलतियां कभी मत करना जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं। रसोई घर में 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों सुबह मॉर्निंग में उठ के चाकू छुरी तुरंत ही नहीं देखना चाहिए। इससे हमारे पूरे दिन को नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों नंबर 2, घर के मंदिर में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी लगी होती है जो कि हिंदू धर्म में जलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है और इसको जलाने से प्रदूषण भी फैलता है और घर में कलह उत्पन्न होती है। अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नंबर 3, घर में कभी भी भूल कर कांटेदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों खास तौर पर वो पौधे जिसमें फल और फूल ना हो, सिर्फ कांटे हों, ऐसे पौधे को घर पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का कभी भी आपके घर में निवास नहीं होगा और आप हो जाओगे कंगाल। इसीलिए ऐसे पौधे को कभी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। ये कांटेदार पौधे हमारे जीवन में कांटे उत्पन्न करते हैं, हमारी राहों में कांटे उत्पन्न करते हैं और हमारे रिश्तों को भी खराब करते हैं। दोस्तों घर में टूटी फूटी चीज़ों को रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ बताया गया है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें घर में झगड़े बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने टूटे बर्तन या कांच की टूटी सामान घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी, ये सब नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ये बातें छोटी हैं मगर बहुत ही काम की बातें हैं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूता, चप्पल, झाड़ू, डस्टबिन आदि चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। दोस्तों पीपल का पेड़ भी घर पर कभी नहीं लगा होना चाहिए। घर पे लगा हुआ पीपल का छोटा पौधा बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसको निकाल कर मंदिर में या घर के बाहर कहीं भी लगा देना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों नंबर 6,
कभी रात में जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा हो जाती है नाराज और अन्न की पड़ जाती है कमी। रसोई घर हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मंदिर को कभी भी अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा सजा और संवार कर रखना चाहिए। दोस्तों घर के मंदिर में कभी सूखे फूल, जली हुई धूप बत्ती, माचिस की डिब्बी, खाली माचिस की डिब्बी, इन चीज़ों को कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और मंदिर भी देखने में बहुत ही गंदा लगता है। दोस्तों नंबर 9, दोस्तों शनिवार को तुलसी की पत्ती को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और माता तुलसी देती हैं श्राप। दोस्तों नंबर 10, शाम के वक्त किसी भी स्त्री और पुरुष को घर की दहलीज पर सर पर हाथ रखकर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली और गरीबी का करना पड़ता है सामना। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें घर में ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे गरीबी ना आए। दोस्तों जिस घर का व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो भी घर में सदस्य रहते हैं वह सुबह उठकर यह कार्य करेंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आती है। दोस्तों नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर घर के मेन गेट की देहरी को धोना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर पर सदा के लिए निवास होता है। दोस्तों नंबर 2, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ आरती वंदना करने के बाद। दोस्तों नंबर 3, सुबह उठकर नहा धोकर ही किचन में प्रवेश करना चाहिए और पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से नहीं आती है घर में कभी भी गरीबी। दोस्तों नंबर 4, जिस घर में अपने माता पिता और छोटे बच्चों को सबसे पहले भोजन कराया जाता है उस घर में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों नंबर 5, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में कभी भी नहीं आती है गरीबी और माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा उस घर को कभी भी नहीं त्यागती हैं, सदैव ही उनका निवास रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार। तुलसी में जल चढ़ाना, प्रतिदिन जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है।